कटौती की गई और इन लोगों ने पूरी तरह से मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं जो दिया है उसको भी मैं वापस कर रहे हैं। भाई साहब, राजनीति ऐसे डिप्लोमेटिक होकर के नहीं चलती है। राजनीति में अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है और इस हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है, लोगों की आवाज बननी होती है। नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है, सीयूटी का पेपर लीक हो जाता है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, भुखमरी की संभावनाएं हो गई है और बिहार में विपक्ष कभी अपने पुत्र का बर्थडे मना रहे हैं तो कभी इंडिया गठबंधन के मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। तो बस यही इनकी अभी उपलब्धियां हैं। अगर आपको निजी जीवन से फुर्सत मिल गया है तो बिहार की जनता की तरफ एक बार भी देखिए, क्योंकि जब सपना देखते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठेंगे तो उन जनता को भरोसा में भी लेना ही होगा। सिर्फ मीडिया में आकर के दो चार स्टेटमेंट दे देने से सत्ता हाथ में नहीं आती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। और बिहार की जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नगण्य है इन सब मामलों में। क्या कुछ नहीं हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, अस्पताल जल रहा है, लोग मर रहे हैं, क्राइम अपने चरम पे है और विपक्ष पूरी तरह से चुपचाप ये सारे चीजों का तमाशा देख रही है। तो क्यों जनता आपको चुने? आप उम्मीद तो करते हैं कि हमें जनता नहीं चुन रही है, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो क्यों चुने? आप जनता की लड़ाई लड़ कब रहे हैं? आप सड़कों पर तो दिखते नहीं हैं। जब चुनाव आएगा तो आपकी भूमिका जो होती है वो पूरी तरह से ऐसे दिखने लगता है जैसे आप कितना एक्टिव नजर आ रहे हैं। चुनाव खत्म होते ही आप हिडन हो जाते हैं। तो ऐसे में बिहार की जनता आप पे भरोसा कैसे करे? आपसे बेहतर तो प्रशांत किशोर हैं जो कि आवाज उठा रहे हैं। आप कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ना तो संगठन के रूप में, ना ही संगठनात्मक कार्यों में आपकी भागीदारी दिख रही है, ना तो आप जनता के कार्यों से लगे हुए हैं। और जिस तरह से बिहार की स्थिति बनी हुई है, अब विपक्ष इतना ढुलमुल रहेगा तो सत्ता अपनी मनमानी तो जरूर करेगा। आपने मौका दिया है सत्ता को मनमानी करने का और वो कर रही है। जिस तरह के हालात अभी बनी हुई है, बक्सर में एक पुल गिर गया, कहां है आरजेडी के लोग, कहां है कांग्रेस के लोग? क्यों नजर नहीं आ रहा है ये सारी चीजें? तो जब तक